हाय एवरीवन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 7.1 की हम बात करते हैं। 7.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इसका पहला फर्स्ट पार्ट है पॉइंट्स गिवन है 2,3 एंड 4,1। सेकंड पॉइंट पार्ट है -5,7 एंड -1,3 और थर्ड पार्ट गिवन है a, b और -a, b। हमें इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट द पॉइंट्स 2,3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है पॉइंट्स है 2,3 और दूसरा पॉइंट गिवन है 4,1। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। हम मानते हैं माना बिंदु P 2,3 है और बिंदु Q यहां पर 4,1 है। पहले बिंदु से हम x1 और y1 फाइंड करेंगे और सेकंड पॉइंट से हमें फाइंड होंगे x2 और y2। बीच की दूरी निकालनी है तो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है PQ इक्वल्स रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहां से x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू यहां 4 है और y2 की वैल्यू 1 है। x2 इक्वल्स 4 है तो यहां 4 पुट करेंगे माइनस x1 है और x1 की वैल्यू 2 है तो ये जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है माइनस और y1 इक्वल्स है 3 तो 1 माइनस 3 स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 बचेगा उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस का स्क्वायर करने पे वो प्लस हो जाएगा। हमारा नियम है कि यदि कहीं माइनस का कोई साइन है या माइनस का कोई नंबर है और उसकी पावर इवन हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो वो माइनस का प्लस बन जाता है। और यदि वो माइनस की पावर ऑड होती 1, 3, 5, 7 तो वो यहां पर माइनस आता। यहां पर ये हो जाएगा 4 और 4 8 और इक्वल्स 8 के हम फैक्टर्स करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट में से पेयर में से एक निकलेगा तो यहाँ 2 और ये 2 अकेला है, ये अंदर उसमें रूट में ही बचेगा। तो यहां से बिंदु P और Q के बीच की डिस्टेंस PQ इक्वल्स 2√2 यूनिट्स, ये हमें फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कर पाएंगे, उसमें भी हमें बीच की दूरी निकालनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सेकंड क्वेश्चन, उसमें कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स 0,0। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं 0,0 और दूसरा पॉइंट गिवन है 36,15। यहां से ये हमें x1 और y1 रहेंगे और यहां से ये मिलेंगे हमें x2 और y2। x1 y1 और x2 y2 सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों बिंदु जो गिवन है उनके बीच की दूरी हमें फाइंड हो जाएगी। यहां पर ये 0, 0 को जो पॉइंट दिया है इसका नाम होता है ओरिजिन या मूल बिंदु। तो यहां दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसने फाइंड कराई है जिनमें एक उसने मूल बिंदु या ओरिजिन दिया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट इसमें कहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स।
तो दो टाउन्स ए और बी की बात करता है, सेक्शन 7.2 में इसको उसने डिस्कस किया है। तो 7.2 इसका हम देख के वहां से इसे कर सकते हैं। ए और बी के बीच की डिस्टेंस, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि डिटरमाइन इफ द 3 पॉइंट्स 1,5 -2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। इन्हें हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं या नहीं है। तो देखिए हम इन पॉइंट्स के नाम रखते हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और उसके कोऑर्डिनेट है 1,5। The second point is B and the coordinates are 2,3 and the other third point is C and coordinates are -2, -11। कोलिनियर प्रूव करना है हमें इन 3 पॉइंट्स को, चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर की कंडीशन उस दिन हमने बताई थी, यदि हमारे कुछ पॉइंट्स, सपोज कीजिए ये पॉइंट्स, इनका मैं नाम रखता हूं ए बी सी डी, इस प्रकार से हैं। यदि इस प्रकार हमारे कुछ पॉइंट्स हों और वो सारे पॉइंट्स यदि एक ही लाइन पर लाई करें तो वो हमारे कोलिनियर होते हैं। इफ सम पॉइंट्स आर लाई ऑन ए लाइन, on a single line, then all the points are collinear. Here we see that the point E does not lie on this line ABCD. E पॉइंट इस लाइन ABCD पर लाई नहीं करता है, तो E पॉइंट इसके कोलिनियर नहीं होगा। सेम कंडीशन हम यहां करते हैं। यहां पर हमें 3 पॉइंट्स की उसने बात की है, तो हम सपोज करते हैं द 3 पॉइंट्स आर A, B and C. Here the coordinates of A are 1,5, the coordinates of B are 2,3 and the coordinates of C -2, -11। तो यहां पर हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, द डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता है √x2 - x1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसका यूज करके हम डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे ए बी। ए बी इक्वल्स होगा रूट, जब ए बी की बात करेंगे ए बी की, तो ये होंगे x1 y1 और ये पॉइंट होंगे x2 y2। तो यहां से x2 - x1, देखिए x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 3 है माइनस और y1 की वैल्यू 5 है, तो उसका स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करूंगा, यहां से 2 - 1 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 करेंगे, 3 - 5 तो ये -2 होगा और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। -2 का होल स्क्वायर करने पर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस और 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से ए बी इक्वल्स हमें फाइंड होगा √5। ए बी इक्वल्स √5 यूनिट्स। नेक्स्ट, नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस BC। अब हम BC की बात करेंगे, तो ये x1 y1 और यहां से हमें फाइंड होगा x2 y2। तो डिस्टेंस BC एंड BC इक्वल्स होगा रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला वही है √x2 - x1 स्क्वायर। तो यहां से x2 गिवन है -2 और x1 होगा अब 2, तो x2 - x1, तो -2 माइनस फॉर्मूले में है और फिर x1 की वैल्यू 2 हमने पुट की, उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 और फिर माइनस y1 की वैल्यू 3, तो उसका स्क्वायर। यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो -2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए जब साइन हमारे सेम हो, जब हमारे दो नंबर्स ऐसे हो कि उनके साइन सेम है तो वो ऐड हो जाते हैं, और यदि उनके साइन अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो माइनस हो जाते हैं। तो यहां दोनों सेम है तो ये ऐड होकर हो जाएंगे -4 उसका स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर +16 बचेगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा।
यहां से सॉल्व करेंगे तो 196 प्लस 16 ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 9 1 10 ये हो जाएगा 212। 212 के फैक्टर करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले 2 से 2 1 जा 2 0 2 6 जा 12 2 से 53। अब 53 यहां से आगे हमारा फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यहां से इसके फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 53। यहां से एक पेयर बनेगा तो यहां से ये डिस्टेंस आ जाएगी 2 रूट 53 डिस्टेंस BC। तो डिस्टेंस BC यहां से हमें फाइंड होगी 2 रूट 53। इसके बाद हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस CA। डिस्टेंस CA की हम बात करते हैं तो पहले C पॉइंट CA की बात करेंगे तो C पॉइंट से हमें x1 y1 मिलेगा और A पॉइंट से हमें x2 y2 मिलेगा। तो CA इक्वल्स होगा रूट x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है -2। देखिए फॉर्मूला में x2 की वैल्यू है 1 मैंने पुट कर दिया, फिर कहता है फॉर्मूला की माइनस लगाइए, माइनस मैंने किया और फिर x1 की वैल्यू देखी तो मैंने -2 है, यहां भी माइनस वहां भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 5 माइनस y1 वो है -11 तो ये फिर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11 का स्क्वायर। यहां से आगे हम अब सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 और 11 और 5 ये हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256 और 9 ये हो जाएगा 265। इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं फैक्टराइज करके तो 265। ये 2 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बाद में हमारा ऑड है। उसके बाद ये 3 से भी कैंसिल नहीं हो सकता तो ये कैंसिल होगा 5 से। 5 जा 25 1 और 15 5 3 जा 15। तो यहां से इसके फैक्टर होंगे बस कि रूट 5 इंटू 53। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, हमारा कोई पेयर नहीं बना तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे इतने यूनिट्स। तो यहां से CA डिस्टेंस आ जाएगी 265 यूनिट्स। हमारे पास AB फाइंड हुआ है, AB इक्वल्स है रूट 5 यूनिट्स। BC फाइंड हुआ था, BC है 2 रूट 53 यूनिट्स और CA फाइंड हुआ है रूट 65 यूनिट्स। तीनों जो डिस्टेंस है हमारे पास, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है। मैंने AB फाइंड कर ली, BC फाइंड कर ली और फिर AC फाइंड कर ली। तो यहां से हमने तीनों कॉम्बिनेशंस को चेक किया तो कोई भी दो डिस्टेंस यदि हम सम कर दें तो वो तीसरे के इक्वल यहां से फाइंड नहीं हो सकते। यहां पर किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल नहीं है तो ये हमारे कोलिनियर नहीं है पॉइंट्स। तो हम यहां से दिखाएंगे, देखिए जो छोटी छोटी दो डिस्टेंसेस हैं, एक छोटी डिस्टेंस ये है और एक ये है, ये सबसे बड़ी डिस्टेंस है। तो हमें रूल होता है कि जो स्मॉलर डिस्टेंसेस हैं, जो छोटी डिस्टेंसेस हैं, उन्हें यदि ऐड कर दिया जाए और बड़ी वाली डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाए तो हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो यहां हम दिखाएंगे कि सिंस AB प्लस BC नॉट इक्वल CA, तो हेंस द 3 points A, B and C
आर नॉट कोलिनियर। छोटी छोटी दो डिस्टेंसों का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल नहीं आया तो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इसने कहा है चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के और उस 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स को हमें आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूव करना है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो उसमें 2 साइड्स की लेंथ बराबर होती है और तीसरी साइड उनसे डिफर होती है। तो यहां पर हम ये 3 पॉइंट्स गिवन है 5, -2, 6, 4 और 7, -2। इनका हम नाम रख देंगे। पहले पॉइंट का सपोज करो नाम हम रखते हैं ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। तो ए बी और सी 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा ए बी लेंथ फाइंड कर लेंगे, बी सी और सी ए जो हमने जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। ए बी, बी सी और सी ए 3 लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि ये हमारे आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द 3 लेंथ्स 3 साइड्स यदि हमारे पास गिवन हो तो वो ट्राइंगल बनाएंगी या ना बनाएंगी। सबसे पहले तो वो पॉइंट है कि क्या यहां पर ट्राइंगल बनेगा। उसके लिए हमारी कंडीशन होती है कि 3 साइड्स में से किन्हीं भी 2 साइड्स का सम 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। ट्राइंगल हमारा जब बन सकता है जब उसकी किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा प्राप्त हो। तो यहां सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो ए बी, बी सी और सी ये 3 साइड्स हमने फाइंड की होंगी उनमें से शॉर्टेस्ट जो स्मॉलेस्ट 2 साइड्स हैं, 2 छोटी 2 साइड्स हैं, उनका हम सम करके देखेंगे कि वो थर्ड साइड से ज्यादा है या नहीं है। यदि ज्यादा है तो ट्राइंगल बन पाएगा और यदि वो उसके इक्वल है या उससे लेस देन है तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ये कंडीशन होती है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है इसमें कि छोटी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद इसमें कहा था आइसोस्केल ट्राइंगल। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ट्राइंगल बना या ना बना। जब ट्राइंगल बनेगा तो उसके बाद हम बताएंगे कि उसके 2 साइड्स इक्वल आई है या ना आई है। यदि 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो हम कहेंगे hence the 3 points नेम्ड ए बी सी जिनका हमने नाम रखा था ए बी और सी वो आइसोस्केल ट्राइंगल बनाते हैं और या नहीं बनाते हैं वो हम तब बताएंगे उसकी साइड्स को फाइंड करने के बाद। इसके बाद इसमें 5th क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। 5th क्वेश्चन में एक ग्राफ इसमें ड्रॉ किया हुआ है। क्लासरूम में ए बी सी डी 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यहां से ए बी सी डी के सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे ग्राफ में। तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 4, बी के होंगे 6, 7, सी के होंगे 9, 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6, 1। ए बी सी डी चारों के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब 2 स्टूडेंट्स क्लास में एंट्री करते हैं और वो कहते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो हमें चेक करना है कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं है। तो हम यहां डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और ए बी, बी सी, सी डी और ए डी और उधर ए सी और बी डी ये 6 लेंथ्स यहां से फाइंड करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जब स्क्वायर है तो स्क्वायर और रोम्बस 2 हमारी फिगर्स होती हैं जिनमें चारों साइड्स सेम होती हैं। यदि हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की चारों साइड सेम होंगी और उसके डायगोनल्स जो AC और BD होते हैं वो भी सेम होंगे। तो यहां पर हमें स्क्वायर चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि AB, BC, CD और DA चारों लेंथ्स इक्वल होनी चाहिए तथा साथ में उसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड्स आपस में इक्वल और उसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो भी इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होती है लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते।
तो ये डिफरेंस है हमारा स्क्वायर में और रोम्बस में। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर 6 क्वेश्चन भी सेम है, इस बार भी उसके 3 पार्ट्स गिवन हैं और उसमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और पूछता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जब हमने इसी वीडियो का जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित वीडियो आई थी, उससे पहले क्लास आई थी, उसमें हमें डिफाइन किया था कि कब हमारा रेक्टेंगल बनेगा, कब स्क्वायर बनेगा, कब रोम्बस बनेगा, कब हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। तो यहां से हमें वही कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स के नेम रख लेंगे हम ए, बी, सी और डी। उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, ए बी, बी सी, सी ए और ए डी, और एक 2 डिस्टेंस और फाइंड करेंगे उनके डायगोनल्स की लेंथ ए सी और बी डी। उसके बाद हम बता पाएंगे, जब ये 6 डिस्टेंस हमें मिल जाएंगी तब हम बताएंगे कि गिवन फिगर्स हमारी स्क्वायर हैं, रोम्बस हैं, रेक्टेंगल हैं या फिर पैरेललोग्राम। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, -2, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, -5 और -2, 9, और एक पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, यानी उस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस 2, -5 से इक्वल होगी इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के नाम रखते हैं। लेट द पॉइंट्स बी, लेट द पॉइंट्स आर। एक पॉइंट का नाम हमने P रखा है जो है 2, -5 एंड दूसरे पॉइंट का नाम Q रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 9। अच्छा, उसने पॉइंट पूछा है हमसे एक्स एक्सिस पर, तो हमारा रूल था कि एक्स एक्सिस पर यदि हम कोई पॉइंट फाइंड करेंगे तो एक्स एक्सिस पर सभी जगह y की वैल्यू 0 फाइंड होती है तथा y एक्सिस पर सभी जगह x की वैल्यू 0 फाइंड होती है। x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होगा। तो यहां पॉइंट उसने x एक्सिस पे कहा है, तो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस, let the point on x axis B। जो पॉइंट x एक्सिस पे है उसका हमने माना कि उसका x कोऑर्डिनेट तो x रहा होगा और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और उसका नाम हमने A पॉइंट रखा है। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी A और उसके कोऑर्डिनेट है x, 0। जब पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू आ सकती है हमारी, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पॉइंट था x एक्सिस पर उसकी इन दोनों पॉइंट्स जिनका नाम P और Q रखा है डिस्टेंस इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल्स AQ, ये गिवन है। AP डिस्टेंस AQ के इक्वल है, तो AP डिस्टेंस जब इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल हो जाएंगे। जब AP बराबर AQ है तो इनके स्क्वायर्स भी हालांकि इक्वल हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज कीजिए PQ हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल्स एक फॉर्मूला था, वो है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले AP की बात करते हैं, तो ये होंगे x1 y1 और ये होंगे x2 y2। जब हम AP फाइंड करेंगे तो AP का फॉर्मूला वहां से यूज करेंगे तो आएगा रूट AP, तो x2 - x1, तो x2 की वैल्यू 2 माइनस x, तो ये हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5 है माइनस
y1 की वैल्यू 0 है, उसका स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा कि पहले x2 की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें से x1 माइनस करेंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस y1 स्क्वायर करेंगे उसका होल स्क्वायर। तो मैंने ये किया। अब a q की उसने बात की है, तो फिर x1 y1 ये है और x2 और y2 की वैल्यू यहां से मिलेंगी। तो वो आएगा हमारा x2 है हमारा -2, फिर माइनस x1 है x तो उसका स्क्वायर, प्लस y2 है 9 माइनस y1 है 0 उसका स्क्वायर। तो यहां से हमें ये वैल्यूज पुट हो गई। अब मैं यहां से हमने देखा कि बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट है, तो हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड से ही स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहां हमारा बचेगा फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 करेंगे तो ये माइनस का 5 बचेगा उसका स्क्वायर, और इक्वल्स में होगा यहां से -2 माइनस एक्स है। देखो स्क्वायर करने पर दोनों साइड से रूट तो हट गए हमारे, अब ये बचा है, यहां से माइनस कॉमन हो गया तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा 9 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला खोलते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 टू जा 4x प्लस यहां माइनस में ये 5 बचा हुआ है तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, और इक्वल्स यहां माइनस बाहर है, माइनस का स्क्वायर करने पर तो हो जाएगा प्लस, और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो यहां हो जाएगा ये 4x, और प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। यहां से अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ट्रांसपोज करके LHS में लेके आते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 25 और 4 ये हो जाएंगे 29, उधर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस 4x, और ये 81 और 4 ये हो जाएंगे उधर 85 और इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -85 इक्वल्स 0। यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हुआ है, -4x और -4x दोनों के साइन सेम हैं तो ये जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा -8x, 29 और -85 तो ये एक प्लस है एक माइनस है, माइनस होंगे और ये बचेंगे माइनस के 56 इक्वल्स 0। यहां से 8x हमारा माइनस में गिवन है तो 56 का या 8x को हम इधर लेके जाते हैं ट्रांसपोज करके तो ये बचेगा -56। अब 8 मल्टीप्लाई में था, यहां से देखिए ये हमारे पास है 8x इक्वल्स -56 तो x इक्वल्स होगा -56 अपॉन 8 से इसे कैंसिल करेंगे 7 टाइम तो x इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 7। तो x हमें -7 फाइंड हुआ और y कोऑर्डिनेट उसका 0 है। देन द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, उस जो पॉइंट उसने पूछा था x एक्सिस पर, जो पॉइंट P और Q से इक्विडिस्टेंट था उसके कोऑर्डिनेट होंगे -7,0। तो जो पॉइंट उसने x एक्सिस पर पूछा है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हुए -7,0 इस प्रकार से फाइंड। इसके बाद इसमें 8th क्वेश्चन गिवन है। 8th क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 कोऑर्डिनेट है उसके एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है 10, y इज 10 यूनिट्स। यहाँ पर P और Q दो पॉइंट्स गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है वो है 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे PQ इक्वल्स ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का, और
ये जो पी क्यू डिस्टेंस है वो हमें 10 गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इक्वल में 10 पुट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, उधर 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा। फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा, एक इक्वेशन बनेगी y में, वहां से y की वैल्यू हमें फाइंड हो पाएगी जो इसने क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी है। वो एक या ज्यादा वैल्यूज हमारी आ सकती हैं। इसके बाद इसका 9th क्वेश्चन है, उसने कहा है कि पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और दूसरे पॉइंट है हमारे P जिसके कोऑर्डिनेट्स 5,-3 है और एक पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट है x,6। इसने क्वेश्चन में कहा है द पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड R। जो पॉइंट Q है वो P और R दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो इसने कहा कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए यहां से, और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो x की वैल्यू हम वापस R में रखेंगे और फिर उसने कहा कि डिस्टेंस QR और PR, डिस्टेंस QR और PR ये भी फाइंड करना है। तो कुछ इस प्रकार से गिवन है कि हमारा एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1 और एक पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-3 और एक पॉइंट यहां पर R गिवन है, ये पॉइंट P है और एक पॉइंट R है जिसके पॉइंट है x,6। क्वेश्चन में कहा था कि Q पॉइंट, द पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड R, अर्थात ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल गिवन है। तो हम कंडीशन यूज करने वाले हैं डिस्टेंस QP इक्वल्स QR, ये कंडीशन हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके QP निकालेंगे, QR निकालेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल पुट करेंगे, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू जो भी आती है उसे हम यहां रखेंगे। सपोज करो x की वैल्यू 5 आ जाती है तो हम x के प्लेस पे यहां कर देंगे 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5,6। इस प्रकार हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद उसने कहा है कि अब आप डिस्टेंस QR फाइंड कीजिए, QR डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर उसने कहा है डिस्टेंस PR भी आप फाइंड कीजिए। तो यहां सब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है और वहां से हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आती है, उसके बाद डिस्टेंस QR क्या है, डिस्टेंस PR क्या है, उन सबको आप फाइंड करेंगे और अपने जो भी आंसर आता है उसे अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगभग एक जैसे हैं। उसमें कहा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, एक पॉइंट गिवन है, उसका हम नाम रखते हैं, सपोज कीजिए P पॉइंट हमने नाम रखा और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और उस पॉइंट को कहा है कि इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंट है हमारा दो पॉइंट से, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,6 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -3,4। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक पॉइंट x, y है, जो दो पॉइंट्स जिनका नाम हमने A और B रखा है, कि ये P पॉइंट इस A पॉइंट से और इस B पॉइंट से दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो x और y का रिलेशन फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट द डिस्टेंस PA इक्वल्स PB। क्वेश्चन में जो डिस्टेंस PA है वो PB के इक्वल गिवन है, तो यहां से PA डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला वही था √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी का हम यूज करेंगे। तो जब पी ए की बारी आएगी, पी ए की, तो यहां से ये है x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी ए तो x2 माइनस x1 जो हो जाएगा 3 माइनस x उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस y उसका होल स्क्वायर। जब पीबी की बारी आएगी, पीबी डिस्टेंस की, तो x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, तो वो आएगा x2 वो कितना है -3 माइनस x1 कितना है x, तो उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है y, तो उसका स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि बोथ साइड में स्क्वायर रूट है, दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहां पर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां बचेगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स, यहां -3 माइनस एक्स है तो दोनों में माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस आएगा 2ab, 2 3 जा 6x, यहां पर भी a माइनस बी का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y इक्वल्स, यहां सबसे पहले तो माइनस का स्क्वायर होने पर माइनस का प्लस हो जाएगा और उसके बाद ये फिर फॉर्मूला खुलेगा इसमें प्लस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 4 जा 8y। इससे आगे अब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 12y और ये हो जाएगा 36 और 9 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45 इक्वल्स, इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6x माइनस 8y और 16 और 9 ऐड होकर ये हो जाएंगे 25। इस सबको हम ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं, तो इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये इधर है, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सबके साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8y माइनस 6x प्लस 8y और माइनस 25 इक्वल्स, और इक्वल्स में बचेगा 0। यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और ठीक है। इसके बाद माइनस 6x और माइनस 6x दोनों के साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 12x। y वालों की बात करें तो माइनस का 12y और प्लस 8y, एक का चिन्ह माइनस है एक का प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे और बचेंगे माइनस का 4y। 45 और माइनस 25, 45 माइनस 25 तो ये बचेगा प्लस 20 इक्वल्स 0। यहां से हमें माइनस का 4 कॉमन दिख है, माइनस 4 कॉमन तो ये बचेगा 3x प्लस y और माइनस मैंने कॉमन किया तो ये हो जाएगा माइनस का 4 5 या 20 इक्वल्स माइनस 4 उधर डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0 अपॉन माइनस 4, वो 0 हो जाएगा और रिलेशन हमें यहां से फाइंड होगा 3x प्लस वाई
माइनस 5 इक्वल्स 0। इस प्रकार हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड हुआ 3x प्लस वाई माइनस 5। तो इस प्रकार हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और कुछ क्वेश्चंस को हमने जो ट्रिक हम यूज करने वाले थे उनको हमने डिफाइन किया है। तो इस प्रकार हम सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते रहेंगे। तो इसलिए आप इन सभी का नोटिफिकेशन फाइंड करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने सभी मित्रों को उसे शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।